Namaste, ma'am, and welcome to the Social Samaj podcast show. And I'm very grateful कि आपने हमारी podcast journey join की. आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब फ़ोन आया कि भई हम आपके साथ शूट करना चाहते हैं, जब आपने पूछा तो मैंने बोला ठीक है, ओके। और आपके बारे में थोड़ा जानना चाहते थे। जी। Since I think a lot of people in गांधीधाम already know you, आपको जानते हैं। हाँ जी। फिर भी आपकी जर्नी स्टार्ट से सुनना चाहते हैं कि सोनल पटेल ने कहाँ से शुरू की, आपकी जर्नी क्या थी? शुरुआत तो मैंने की 1994 में, मेरी शादी हुई 1994 में। जी। बस 1 साल हुआ, उसके बाद मेरी डॉटर का मतलब बोर्न हुई वो मनाली। स्टार्टिंग की जर्नी हमारी बहुत स्ट्रगल वाली रही। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो जैसे शादी करके मैं आई तो 1 बेडरूम हॉल किचन था बस, और कुछ भी नहीं था। मेरे हस्बैंड के पास बजाज स्कूटर था, वो जॉब करते थे। धीरे धीरे मतलब ऐसे ही स्ट्रगल करते 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 एक लाइफ को एक बोलते हैं ना, एक मोड़ मिलता गया जी। और उस हिसाब से फिर सेट होते गए। जी। और इस जर्नी में आपको कितने लोगों ने साथ दिया, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब इफ़ यू आस्क मी, हम जैसे मैं भी बॉम्बे से गांधीधाम आई एक टाइम पे, मेरे लिए भी बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट था, थोड़ा एडजस्ट किया। आपने भी बहुत कुछ नया देखा होगा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, तो ऐसा कुछ आप बताइए हमें कि क्या ऐसा था आपकी जर्नी में जिसने आपको मोटिवेट किया, यहाँ तक पहुँचाया? मतलब क्या था कि हस्बैंड मतलब पूरे दिन जॉब करके आते थे और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, और उनका स्ट्रगल देखते 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 होता है ना कि भाई जैसे हम उसी के को देख देख के उसी के साथ उसी में ढल जाते हैं। जी। ऐसे धीरे धीरे स्टार्टिंग हमारी हुई, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, बच्चे हुए, पहले बेटी हुई फिर बेटा हुआ, उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे बिजनेस ग्रो करता गया, ऐसे हम भी ग्रो करते गए। और हमारा एक माइनस पॉइंट ये था कि मेरे जेठ थे जिनका मेरी शादी के 4 साल बाद उनका साइक्लोन में उनकी डेथ हो गई। ओके। उसके बाद शादी करके आई तो 2 मंथ के बाद ही ससुर की भी डेथ हो गई। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ससुराल में आगे पीछे कोई भी नहीं था। तो जैसे ससुराल को संभालना और घर में रह के एक बहू के हिसाब से मैनेज करना, वो स्टार्टिंग में तो बहुत डिफिकल्ट था। और मैं आई तब मुझे आता भी कुछ नहीं था। हेड्स ऑफ है मेरे को, मतलब कि आज मैं इतना जो कर सकती हूँ उसका पूरा क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाएगा। ऑफ कोर्स। और मतलब मेरी तरफ से, अब मेरी पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपने बोला स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था, तो आपने सब अकेले मैनेज किया, तो एक तरीके से जो हम बोलते हैं लक्ष्मी के कदम थे। करेक्ट। आपके आने से बहुत कुछ अच्छा हुआ, सही हुआ। तो आप एज एन अ फैमिली टुडे व्हेन देयर इज नथिंग, और आप सब कुछ क्रिएट करते हो एक दुनिया में, तो आपको कैसा लगा कि अब मुझे करना ही पड़ेगा? ऐसा कोई मोड़ था कि अब करना ही पड़ेगा, अब चॉइस ही नहीं है? ऐसा कभी मोड़ आया ही नहीं कि मुझे करना ही पड़ेगा। पर मैं क्या जिद्दी बहुत थी। अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि तुझसे नहीं होगा तो वो मुझे करना होता है। तो सेम यही मेरी लाइफ में था। स्टार्टिंग में जैसे सब होता है ऐसे ही मैं हाउसवाइफ थी, बच्चे छोटे थे, खाना पीना सोना, अपना खाना बनाना, बस यही था आज से 22 साल पहले। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, फिर बच्चों को दोनों को एजुकेशन के लिए हम लोगों ने बाहर भेजा। मेरी डॉटर ने भी 5th स्टैंडर्ड से मसूरी इंटरनेशनल में स्टडी की, और बेटे ने 5th स्टैंडर्ड से देहरादून में उसको कासीगा स्कूल में हमने ज्वाइन कराया था। तो बच्चों को स्टार्टिंग से ही हम लोगों ने बाहर रखा है। समझी। और एक बहुत ही आई थिंक एज अ मदर टुडे अगर मुझे मेरी बेटी को बाहर भेजना तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, मैं शायद नहीं इमोशनली कर पाऊँ इस बात को। तो आप सब मदर्स को कैसे बताएंगे कि आपने ये जर्नी कैसे अचीव की? ये जर्नी में मतलब मैं यही बोलूंगी, हम ऐसे सोचते हैं, हमने भी ऐसे सोचा था, और हमने जब बच्चों को एजुकेशन के लिए बाहर डाला तो लोग बोलते थे हमको, अरे तुम्हारे तो आगे पीछे कोई नहीं है, भगवान ने इतना दिया है फिर भी तुम बच्चों को बाहर भेजते हो। पर एजुकेशन वाइज तब ऐसा कोई अच्छा स्कोप नहीं था गांधीधाम में, तो हमने ये डिसीजन लिया था। तब स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, बच्चे जाते थे आते थे, हमको ऐसे होता था। पर आज वो स्टेज है कि आज हमको ऐसा प्राउड होता है कि नहीं जी, हमने जो उस टाइम जो डिसीजन लिया था वो सही था। क्योंकि आज गांधीधाम में जैसे सिटी में आज बच्चे मेरे दोनों हैं, वो हमारा ही बिजनेस संभाल रहे हैं। और लोगों का ये थोड़ा मेरे को मतलब डर भी था। लोग बोलते थे कि बच्चे इतने साल से बाहर पढ़े ना सोनल, भले तुम्हारे बिजनेस में बोले दुष्यंत का अकेले हैं बिजनेस में, पर बोले कभी तेरे बच्चे गांधीधाम में सेट नहीं होंगे। तो एक डर भी था, पर आफ्टर ऑल भगवान ने सुन ली,
बच्चे दोनों यहीं सेट हुए हैं। अभी हाँ। पूरा बिजनेस हमारा जो शिपिंग का है वो दोनों बच्चे ही संभाल रहे हैं मेरे। वेरी नाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुआ कि आज मैं भी जब आई, मुझे 5-1 साल हुए, तो सडनली मैंने भी टू स्टार्ट वर्क बहुत ही सोचा, करना है नहीं करना है, कैसे चालू करेंगे, बहुत इन लॉज की तरफ से भी था कि कर लेगी कि नहीं करेगी। सो यू आर समबडी हु इज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर लॉन्ग, आप यू आर अ वर्किंग वुमन, आप बहुत साल से काम भी कर रही हैं, आप खुद का बिजनेस चला रही हैं, आप सोशली भी बहुत एक्टिव हैं, हाँ जी। तो आपने घर के साथ ये सब कैसे मैनेज किया? बोलते हैं ना हमेशा, वैसे क्या बोलते हैं लोग कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है, पर मैं बोलूंगी कि मेरे सक्सेस के पीछे पूरा हस्बैंड का सपोर्ट था मेरे। ऑफ कोर्स। ये इसीलिए क्योंकि उन्होंने ना एक मेरी नस पकड़ ली थी कि ये जिद्दी बहुत है, तो उनको पता था कि ये कुछ कर नहीं रही है, घर में बैठी है, तो उनको जब मुझे एक्टिव करना था ना, तो ऐसे बोलते ये तेरे से नहीं होगा, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, तू जब कमाएगी ना तब तुझे। तो ऐसे 2-4 बार उन्होंने जिस हिसाब से बोला ना, तो कैसे एक जिद हो जाती है कि मैं कैसे नहीं कर सकती हूँ। हाँ। बस वो नहीं कर सकती हूँ वर्ड को लेके मैं चली और आज यहाँ तक पहुंच गई। अब तो बोलते हैं कि अभी तो हमको रुक जा ये बोलना पड़ रहा है। तो आपने मनाली जो सलून चालू किया, तब चालू किया जब शायद सलून्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था गांधीधाम में, मतलब मुझे जहाँ तक लगता है जब मैंने सलून स्टार्ट किया 2007 में, तब मुझे इतना पता है कि मेरे पास एक हेयर कटर थी, हाँ। माधुरी त्रिपाठी करके, हाँ। उन्होंने मेरे सलून को ज्वाइन किया। तब मुझे सलून का कुछ नहीं आता था। ऐसे अपन कैसे मस्ती में हस्बैंड ने बोला, जिद की, मैंने अपना स्टार्ट कर दिया। उनको अपॉइंट किया बॉम्बे से, उन्होंने यहाँ पे अपना स्टार्ट किया। फिर धीरे 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 मैंने देखा कि भाई ये अपना काम है, ये बढ़ रहा है, मुझे इंटरेस्ट आता गया, तो मैंने खुद ने फिर सलून का सीखा। मैंने खुद ने मरियम जवेरी के पास से पूरा वहाँ पे कोर्स किया। उसके बाद बस यही चलता रहा। उसके बाद स्टाफ अपॉइंट करते गए। टचवुड, तारीफ नहीं कर रही हूँ, मेरे पास 50+ लड़कियां सीख के और जॉब करके गई होगी, और काफी लड़कियां ऐसी है जिनका खुद के सलून है। आज की डेट में भी आते हैं ना, तो मुझे मिलने आते हैं। वाह, एंड आई थिंक मतलब इतनी सारी लाइफ चेंज करना भी खुद में एक बहुत बड़ी बात है। मतलब एक वो होता है कि आपके साथ एम्प्लॉइज ज्वाइन किए, कहीं और चले गए, वो अलग बात है, बट उनके साथ आज भी वो रिश्ता मेंटेन करना। और एक बात और भी है, शायद 90% गांधीधाम जानता है, मेरे पास जब मेरा सलून था तो आज की डेट में भी 5 लड़कियां हैं मेरे पास ऐसी है जो मेरे सलून को अभी जुलाई की 28 को ना 19 ईयर्स कंप्लीट होंगे। वाह। तो 2 लड़कियां ऐसी है जिनको मेरे पास 18 साल हो गए, एक लड़की को 17 साल हो गए, और एक लड़की को 16 साल हो गए, और एक लड़की को 14 साल हो गए। ऐसे करके आज भी मेरा स्टाफ वही है। वो लोगों की शादी हुई, उनके छोटे बच्चे हुए, ब्रेक लिया, ब्रेक के बाद वापिस आए, वापिस कंटिन्यू किया। ऐसे आज हमारा सलून है, आज मेरे पास जो स्टाफ है, तो आज ये जो स्टाफ है ना, वो मेरी फैमिली है मेरे लिए। एंड ऐसे बोलने वाले बहुत कम लोग हैं। मतलब मुझे भी, आई एम ऑल्सो, शायद मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी मैं जाती हूँ तो कई क्लाइंट पूछते हैं, तो स्टाफ मेरा बताता है ये हमारी ऑनर है, तो कभी कभी प्राउड भी फील होता है कि चलो स्टाफ को लोग पहचानते, हमको नहीं पहचान रहे। सही बात है, वो भी जरूरी है ऑफ कोर्स। मतलब जैसे मैं भी बोल रही हूँ, आई एम ऑल्सो समबडी हु लव्स माय टीम। अगर मुझे कोई बोलता है कि हु एंड हाउ इज सोशल समाज डूइंग वेल, इट्स ओनली बिकॉज मेरी टीम अच्छी है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दे आर माय फैमिली। मतलब ये लड़कियां जो मेरे साथ हैं, जो लड़के, वो मेरे बच्चे ही हैं। फॉर मी दे आर ऑल अ बिग फैमिली, एंड सेम गोज फॉर यू। आपका भी वही रहा है। सो आई थिंक आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड जब मैं ये सुनती हूँ। आपका मैम आगे बताते हुए, हाउ हैज मतलब ऐसा कोई पॉइंट आया था आपकी लाइफ में जो आपको लगा कि मनाली को बंद कर देना चाहिए, छोड़ना है, नहीं करना है? ऐसे कभी सोचा था मैंने कि मुझे, पर मैंने आपको बोला ना, जो मेरा ओल्ड स्टाफ था तो बोलता था कि दीदी आपको कोई जरूरत नहीं है, पर आप ये कंटिन्यू करो, हम उसको संभाल लेंगे। तब ऐसे लगा कि नहीं भाई, सही में इतने सालों में जो आज लड़कियों को मेरे साथ, जैसे मेरे इन लोगों ने मेरे साथ काम किया, तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं, अब जो बॉन्डिंग अगर इनका मन नहीं है तो मुझे बंद नहीं करना है। लास्ट 2-3 साल से मेरा पार्लर में रियली इंटरेस्ट बहुत कम है, मैं बहुत कम जाती हूँ। पूरा मेरा स्टाफ ही हैंडल करता है, पूरा सलून। इवन कैश से लेके लास्ट तक का, मुझे मंथली जो लास्ट की जो सैलरी होती है ना, वो भी पूरा निकाल के मुझे बोलता है, ये आपका बच्चा, ये आपको लेने आना है। बस। वेरी नाइस। और मुझे ये पूछना है, आप अपने सलून पे बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी यूज रखते हैं। आई खुद ही बनाती हूँ। हाँ, आई ऑल्सो ट्राइड, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आया कि ऐसा कोई प्रोडक्ट होना चाहिए? ऐसे नहीं है, देखो रुचि, मैं को बात बताऊं,
मेरे को ना हर चीज सीखनी होती है। और इवन मेरे घर में मेड होती है तो वो कुछ बनाती है तो भी मैं उसके पास से भी सीखती हूँ। ये मेरा नेचर है। मुझे कभी ऐसा आज तक अभी भी मुझे इस स्टेज पे भी ये नहीं लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि मैं किसी ना किसी से कुछ ना कुछ तो सीखूंगी ही सीखूंगी। ये मेरी लाइफ का मोटो रहा है हमेशा और आज भी। और शायद कभी आप मेरे स्टाफ के पास जाके पूछोगे ना तो बताएंगे 2 से 3 लड़कियां तो हाउसवाइफ थी और जो मेरे पास आई और वैक्स की स्ट्रिप्स पकड़ना भी इवन वो लोग मेरे पास सीखे थे। पर आज प्राउड इसलिए होता है कि आज वो लड़कियां कंप्यूटर अकाउंट सब मेरा देखते हैं करते हैं। तो आज सोचो कि आज जो इंसान घर से हाउसवाइफ होके अगर सीधा यहाँ तक आ सकता है तो वो भी थोड़ा एक प्राउड फील होता है कि चलो हमने हमारे वजह से किसी और की भी मतलब लाइफ एकदम से सेटल हो गई। आज की डेट में भी मेरा पार्लर, तारीफ नहीं कर रही हूँ, 365 डेज में दिवाली पे ही बंद रहता है। मेरा जो स्टाफ है वो टर्न बाय टर्न वीकली छुट्टी लेता है। मेरा संडे भी ऑफ नहीं होता है। वाह, वेरी, आई थिंक वो भी अपने आप में एक अलग ही है, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन को एक दिन छुट्टी चाहिए, कभी ये बंद है कभी वो बंद। इनफैक्ट गांधीधाम में बहुत से ऐसे सलून है जहाँ पूछ के जाना पड़ता है कि आज नहीं, हमारे तो उल्टा ऐसे होता है कि कभी कभी मुझे बोलना पड़ता है कि 8:30 हो गए अभी गए, अरे दीदी आज सुबह से क्लाइंट नहीं थे ना तो शाम को क्लाइंट आ गए। तो फिर हम लोगों ने कंटिन्यू कर लिया। वो भी बहुत जरूरी है। आई थिंक कि वो भी हम तो करते हैं, उनको भी हमें फैमिली, मतलब दे शुड फील लाइक दे आर आल्सो आवर फैमिली। एब्सोल्युटली। और दूसरा ये पूछना था कि मैम आप बहुत सोशली भी एक्टिव हैं, जिसको आप अपनी आज के दिन पूरी फैमिली मैनेज कर रहे हो, बच्चों को, हस्बैंड को, मनाली भी मैनेज कर रहे हो, प्लस आप सोशली इतने एक्टिव हो। तो वो आपने सोशल जर्नी कहाँ से शुरू की, सेवा की? सोशल जर्नी ऐसे देखा जाए तो मेरे फादर जो थे वो पहले से मेरे जैसे ही सोशल थे। तो बचपन से ही, जैसे अभी तो ठीक है एनजीओ स्टार्ट हुआ, महादेव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट को स्टार्ट हुए 1 साल हुआ, पर इससे पहले भी जब से मतलब समझो ना कि मैंने जब से समझा है 15-17 साल से जो लोग मेरे टच में है उनको पता ही है मेरा काम चालू ही रहता है। कभी डॉग्स के लिए, कभी गायों के लिए, कुछ ना कुछ, कोई हेल्पिंग के लिए मुझे है तो कभी कभी मुझे घर वाले भी बोलते हैं कि कोई बस 2 आंसू तेरे पास करेगा। पर मैंने अपनी लाइफ जो स्ट्रगल में देखी है ना, तो मुझे हर एक में ऐसा लगता है कि मेरे से जितना हो सके मैं किसी का भी दर्द बांट लूं। 100%। एंड 2 टाइप के लोग होते हैं ना, एक अगर मुझे पूछोगे कि चलो गौ सेवा भी जो बोलते हैं, एक वो होता है कि चलो मैंने कर दी, हाथ लगा दिया, उनको कुछ खिला दिया, और दूसरी एक सेवा कि आप उनको जाओ, उनको प्यार करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, जो मैंने देखा है कि आप करते हैं। आप मेरे पेज पे जाके देखोगे तो हमारे महादेव में तो आप अभी देखोगे एक्चुअली 90% नहीं 99% कोई भी काम होता है तो मुझे खुद करना रहता है। मेरे घर वाले भी मुझसे परेशान है, मतलब किचन भी मुझे ही करना है, बाहर भी मुझे ही जाना है, डिसीजन भी सब मुझे ही लेने हैं। तो ये बोलते हैं कि तुझे बस अभी 1 मैन शो आर्मी बना के रख दिया है। इसलिए बोल रही हूँ ना, मतलब अब मुझे जब बहुत लोग फॉर एग्जाम्पल किसी पंडित ने बोलिया गौ की सेवा करो, तो लोगों ने कहीं 101 रुपए दे दिया कि आप सेवा करो, जो भी है XYZ, नॉट पॉइंटिंग आउट, बट वो ही वहीं जाके आप जब खुद वो सेवा करते हो तो आपको क्या भाव, क्या फीलिंग है? मैं सच्ची बताऊं रुचिरा जी, मेरे को ऐसे लगता है कि मैंने जहाँ तक कि अपनी जर्नी में देखा है ना, तो मुझे काफी लोग कुछ बोलते हैं, पर मैंने ये सोचा है, मैं अपने कर्म में बहुत बिलीव करती हूँ। मैं सोचती हूँ आज मैं जो भी करूंगी ना वो रिटर्न मुझे मिलने वाला है। मैं सबके साथ ट्राई करती हूँ कि अच्छा ही करूँ। अगर कोई मेरे से हर्ट होता है, कोई मुझे बोले अगर सॉरी बोलना है तो भी मैं बोल देती हूँ। मुझे फील नहीं होता है कि मैं इसको सॉरी, मैं बड़ी हूँ। उसका रीजन ये है कि मैं ना थोड़ा मेडिटेशन ये लास्ट 2-3 साल से कर रही हूँ, और उसके बाद थोड़ी बहुत चीजें मैंने अपनी लाइफ में देखी कि अपने आप में मतलब हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, इसीलिए हमको अपने आप को चेंज करना है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैम आप सोशल सर्विस पहले भी करते ही थे जी। तो आपने 1 साल पहले महादेव कैसे शुरू किया, महादेव सेवा ट्रस्ट, और किस वजह से शुरू किया, किस चीज ने आपको मोटिवेट किया? मोटिवेशन में अगर ऐसे देखा जाए ना रुचि जी, तो काफी टाइम से मैं सोचती थी कि भाई मैं अपने लिए कुछ करूंगी, मुझे जो पसंद है करूंगी। पर मैंने आपको बोला ना, स्टार्टिंग से मेरी जो जर्नी रही, बच्चे बाहर रहे, लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा, तो एक सर्टेन टाइम हमेशा हर एक के लाइफ में मतलब एक आता है कि भाई एक कहीं हो जाता है तो उसके बाद ऐसा लगता है कभी कुछ चीजों को हमको फुल स्टॉप मार देना है। तो बस वही, जैसे कुछ मेरे भी लास्ट 5 साल में अप एंड डाउन फैमिली से रिलेटेड है। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत सब सही हो गया ना, तो मैंने सोचा अब मुझे यही करना है, सेवा का काम। क्योंकि जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए इन लास्ट 5 सालों में, और उसमें से जैसे भगवान ने मुझे निकाला, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये जो मैंने आगे से कर रही थी कि जो, तो लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि अपने कर्म अच्छे होंगे ना तो भगवान भी, ऐसे नहीं है कि दुख नहीं आते, दुख तो आएंगे,
करेक्ट। और ऐसा भी नहीं है कि भाई अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम सोशल है, हम सेवाएं कर रहे हैं, तो हमको भगवान तकलीफ नहीं देगा। पर वो तकलीफ देने के बाद भी जब हमको तकलीफ से निकालता है ना, तब हमको ऐसे होता है कि नहीं, सही में जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और एक पार्ट ही है मतलब हमारा लाइफ का, सुख और दुख। सुख में ज्यादा खुश नहीं होना है और दुख में ज्यादा दुखी नहीं होना है। काफी बार मुझे लोग बोलते हैं, यार तेरे पास इतना सारे प्रॉब्लम है, ये है, फिर भी तू हंसती रहती है, तू तेरे फेस पे मतलब स्माइल रहती है, तो इतना अच्छे से अपनी लाइफ कैसे एंजॉय कर लेती है। पर अगर मैं रहूंगी तो मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होने वाले। और मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे दुखी होने से अगर हमारे फैमिली में प्रॉब्लम चल रहे हैं तो हमारे फैमिली वाले हमको देख के नर्वस हो जाए। और ऐसा ही कुछ मेरी लाइफ में हुआ लास्ट 5 सालों में। मेरे हस्बैंड के थोड़े हेल्थ इश्यू हुए, बेटे के थोड़े हेल्थ इश्यू हुए जी। उसके बाद मेरे अपने आप में बहुत काफी कुछ चेंजेस आए। उसके बाद मैंने सोचा कि बस अब बहुत हो गया, भगवान ने पैसा दिया है, सब दिया है। और काफी लोग बोलते भी है कि तेरे पास यार पैसा है, पैसा देखो सबके पास है, ऐसे नहीं। पर मैं ये सोचती हूँ पैसे से सब नहीं होता है। कुछ भी चीज अगर हमको हासिल करनी है तो हमको तन मन और धन सबकी जरूरत होती है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, इवन आई अग्री मैम, बिकॉज एक चीज वो है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं खुद भी महादेव की बहुत बड़ी भक्त हूँ। एंड जैसे मैंने अभी बीच में कुछ पढ़ा था एंड डाला भी था कि कहीं कुछ जगहों की, कुछ चीजों की, फॉर एग्जाम्पल अब मुझे महाकाल जाना था, जब तक बुलावा नया नहीं आया, आप नहीं, आपके पास कितने भी पैसे हो, आपका बुलावा नहीं आया, आप नहीं जा सकते। और ये एक चीज की नहीं, पूरी दुनिया का वही कॉन्सेप्ट है कि जब तक आपको कोई, इट्स इन योर डेस्टिनी, अगर आप वो चीज होनी है तो होगी, और जब तक नहीं होनी है हम कितना भी कर ले वो नहीं होगी। वैसा तो आपका आई थिंक वैसा वो भी है कि आई थिंक आपको भी कहीं से आया होगा कि आपको ये सेवा का ट्रस्ट चालू करना है। इसीलिए बस, और प्लस में बोला ना मैंने कि ये 5 साल की जर्नी में जो मैंने देखा, जो मैंने सहा, और मेरे फैमिली में मतलब आगे पीछे इतना कोई है नहीं जो सपोर्ट करे, तो जो भी मतलब मैंने सफर किया खुद ने अकेले ही किया। तो उसके बाद मेरे लाइफ में मतलब काफी कुछ चेंजेस है। और उसके बाद मैंने सोचा कि अपना ट्रस्ट ओपन करूं, मुझे जो अच्छा। और बच्चे मुझे बोलते थे, आप इधर सेवा करने जाते हो, आप इनको डोनेशन देते हो, आप उनको डोनेशन देते हो, आप डोनेशन दो, पर आपको अपने हाथ से अगर करना पसंद है ना तो आप अपना करो। सही बात है, एकदम सही बात बस ये बच्चों का बोलना, और मेरे को बस दिमाग में आया कि नहीं, अभी अपना करें, अपने लिए करें, दूसरों के लिए करो, जितना हो उतना हम दे सकते हैं उतना दे के जाए, बाकी तो कुछ लेके जाएंगे नहीं, सब यहीं रहेगा। 100% की बात है, जो है ये सब यहीं पे है। और मैं आगे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने महादेव शुरू किया, जर्नी अच्छी रही, लोग जुड़ते गए, इसमें ऐसा कोई आपका एक मोमेंट था जो आपको बहुत याद है, आपने लगा मतलब आपको लगा आपने किसी का लाइफ चेंज कर दिया, आपके लिए फुलफिलिंग मोमेंट था? फुलफिलिंग मोमेंट में अगर मैं बोलूँ रुचि मैम, तो मैंने स्टार्ट किया उसके बाद जब मैं स्लम एरिया में गई, स्लम एरिया के बच्चे देखे, उनको जब खाना खिलाती थी तो वो मतलब एक नॉर्मल से दाल चावल, हमारे लिए जो नॉर्मल दाल चावल, वो उस तरह से खुशी खुशी खाते थे ना, तो उनको देख के ये होता था कि नहीं, सही में एक सुकून कैसे अपन बोलते हैं। तो आज की डेट में भी अगर मुझे कहीं खाना, और महीने में शायद जो मेरे साथ जुड़े वो सब जानते ही हैं, महीने में 2-4 बार मैं कहीं भी स्लम एरिया, जैसे कोई अब समझो ना सीजनल फ्रूट आया तो मेरा मन किया, और मेरा कोई ऐसे फिक्स नहीं होता है। बस एक मैसेज बनाया, ग्रुप में डाला, कोई आता है तो ठीक है, कोई नहीं आता है तो ठीक है, मैं अपनी बैग ली, अपना सामान लिया, गाड़ी लेके निकल पड़े, कोई आए तो भी ठीक, नहीं आए तो। पर वो जो बांटते हैं और जो बच्चे खाते हैं ना, वो उनको देख के जो सुकून मिलता है ना, तो मुझे लगता है नहीं, सही में लाइफ में हमने यही कमाया और कुछ नहीं कमाया। एंड आई थिंक इसी के लिए आई थिंक लोग आपको लुकअप भी करते हैं कि ऐसा कुछ लाइफ में होना चाहिए, द मोमेंट दैट। बहुत बार मुझे बोलते हैं, तू इतना टाइम कैसे निकाल लेती है? तो मैं उनको हमेशा ऐसे बोलती हूँ कि टाइम कभी नहीं मिलता, कभी नहीं, हमको हमेशा निकालना ही पड़ेगा। और मेरी लाइफ का मतलब समझो ना, लास्ट 6 साल से तो यही शेड्यूल रहा है, मैं शायद 24 आवर्स में 4 से 5 घंटा ही नींद करती हूँ। अरे बाप रे। एंड मैम फिर भी फुल डे आप एनर्जी, आप मुझे 24 आवर्स में से 4 आवर्स ही खाली मेरे को चाहिए होते हैं। बाकी आप एनी टाइम कभी कुछ भी बोलो, जो मेरे से कनेक्टेड है, जो मुझे जानते हैं, उनको सबको पता है। आई थिंक बहुत बड़ी बात है आप कि सर आप 4 घंटे एंड आप यू आर स्टिल एबल टू मेक इट थ्रू द डे विदाउट एनी। और मेरी एक आदत है, कोई मुझे ऐसे बोलते, जैसे बच्चे मुझे मस्ती करते बोलते अभी आप 50 की हो गई हो, तो मैं बोलती हूँ नहीं, मैं 50 की हुई नहीं हूँ।
एब्सोल्युटली, इफ यू आर यंग एट हार्ट, हाँ, यू आर सही है, यंग एकदम। एट हार्ट। आप अगर दिल से खुश हैं, इफ यू आर हैप्पी, तो देन देयर इज एज इज अ नंबर। मतलब आपकी उम्र सिर्फ एक नंबर में लिखी जाती है, बाकी तो इट इज व्हाट यू आर डूइंग फॉर एवरीबडी। एंड आई थिंक मोर देन एनीथिंग, मेरे हिसाब से तो मैम आप जो ये सेवा का काम कर रहे हैं इज द लेगेसी। आप जो पीछे छोड़ के जा रहे हैं सबके लिए इज दिस लेगेसी, बिकॉज बाकी तो सब क्या ही, बाकी तो क्या ही है इस दुनिया में जो कोई किसी के लिए छोड़ के जा रहा है। बस और कुछ नहीं। और बस मेरा आगे भी मतलब जैसे महादेव में अभी स्टार्ट किया है, तो अभी जैसे पार्लर है, सैलून हमारा, जैसे अभी सैलून चल रहा है, जी। तो अभी आगे भी लास्ट 1 साल में हमने 10 से 15 लड़कियों को ना फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सिखाया। इवन मेरे पार्लर में जो सफाई करती है ना लड़की, उसको भी मैं बोलती हूँ कि सुबह आके झाड़ू पोछा करने के बाद स्टाफ को मैं बोलती हूँ कि इसको सिखाओ। आज वो लड़की को भी मेरे पास शायद 4 साल हो गए, आज वो भी पूरा पार्लर का काम कर लेती है। तो मैं उसको बोलती हूँ ये काम भले कर रही है तू, पर शादी करके ये सोचना कि तुझे झाड़ू पोछा नहीं करना है। तो मैं हर एक लेडीज को एक ये मैसेज देना चाहूंगी कि जो घर में रहते हैं, जो सोचते हैं हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ घर में बैठ के भी बहुत कुछ कर सकती है अगर हम चाहें तो। एब्सोल्युटली, जब तक हम हिम्मत नहीं करेंगे, जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और काफी लोग ऐसे बोलते भी है कि लेडीज है, मतलब मैंने देखा है कि भाई ऐसे बोलते हैं आज मैं सक्सेस हूँ। तो मैं एक लाइन सबके लिए एक बोलूंगी, आज कोई भी लेडीज अगर सक्सेस होती है, बराबर, अगर उसमें उसकी फैमिली का सपोर्ट नहीं हो तो कोई भी लेवल पे वो नहीं पहुंच सकती है। एब्सोल्युटली। एंड मैम 100% इस बात की मैं साथ हूँ, बिकॉज मैं भी आज निकलती हूँ बाहर तो मेरे पीछे एक फैमिली है जो मेरा हर चीज संभाल रही है, जिसकी वजह से मैं बाहर निकल के आज ग्रो कर रही हूँ। मेरा आई थिंक मैं भी जैसे अब आप बोल रहे हो, फुल क्रेडिट टू माई फैमिली, टू माई इन लॉज, टू माई पेरेंट्स, बिकॉज उनके बिना क्या ही है। तो वो भी एकदम है। आपको ऐसा कोई मिसकंसेप्शन या कोई ऐसा लगता है कि लोग सेवा के बारे में कैसा सोचते हैं, तो हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, या कोई ऐसा आपको कहीं लग रहा है कि लोगों का विचारधारा सेवा को लेके कहीं अटक गई है, या सिर्फ विचारधारा लोगों की अटक, जैसे आज मैं सेवा करती हूँ तो हर एक का अलग अलग रिव्यू रहता है। मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं, कई लोग मुझे ऐसे भी बोलते हैं ये तू सब करती है, ये तू दिखावा, किसी को ऐसे दिखावा लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि किसी को दिखावा लगता है, पर कई लोग ऐसे भी है जो मुझे देख के मोटिवेट भी होते हैं कि भाई अगर इसके पास इतना कुछ है, अगर ये खुद कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो हर एक चीज का प्लस और माइनस दोनों होता है। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जहां तक हो हम पॉजिटिव सोच के अगर आगे निकलेंगे तो सारा काम पॉजिटिव ही होने वाला है। ठीक, आगे बढ़ते हुए मैम आप क्या सोच रहे हैं महादेव को लेके? आपकी विजन क्या है, आगे क्या सोचा है? विजन तो मैंने बहुत कुछ सोच के रखा है, अब जितना मैं कर सकूं। अभी इस साल सोचा 1-2 स्कूल्स अभी मैंने भारत नगर में, गणेश नगर में स्कूलों से टाई अप करके रखा है, जहाँ पे 2-2 घंटे के हमने बच्चों के लिए, स्लम एरिया के बच्चों के लिए ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट किए हैं। तो हम सोच रहे हैं कि जो बच्चे एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, तो थोड़ा कुछ उनको एक्टिविटी कराएं। इवन अभी 15-20 दिन के बाद मैं मेरे घर पे एक सेशन भी स्टार्ट करने वाला, स्लम एरिया के बच्चों के लिए हम वीकली डांस क्लासेस में उनको सिखाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और यही बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे के आगे इनको लेके जाएंगे। तो आज 100 बच्चों में से अगर 10 बच्चे भी निकल गए आगे तो हमारा जन्म सफल हो गया, ये समझने का। 100% मैम। और आपने आगे मतलब विथ बच्चों के अलावा मे बी एनिमल्स वगैरह के लिए कुछ सोचा है? एनिमल्स के लिए भी आगे सोच के रखा, और एनिमल्स के लिए तो ऐसा है कि अपने गांधीधाम में जैसे निर्भया फाउंडेशन काम कर रही है, कामधेनु गौशाला काम कर रही है, अपना ये सीताराम परिवार में शाम को बच्चों को खाना वाना खिलाने का मन होता है तो मैं खिला के आती हूँ। अपना घर आश्रम चल रहा है, उनका काम सब अच्छा है। सेवा सर्वोपरि में कल्पेश भाई का काम अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान जो काम कर रहा है, अगर मुझे कुछ करने की इच्छा है तो मैं उनके वहां पे जाके उनके साथ जुड़ के, मुझे ये आज तक कभी ऐसे नहीं लगा कि महादेव मेरा एनजीओ है, निर्भया किसी और का है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं तेरा खुद का तो ट्रस्ट है, फिर तू इनको इनके साथ। तो मैंने बोला जब हम जीव दया करते हैं ना, तो फिर किसी का भी ट्रस्ट हो, हमारा मोटो क्या है कि हमको सेवा करनी है जी। फिर वो निर्भया हो, सेवा सर्वोपरि हो, अपना घर हो, सीताराम परिवार हो, कोई भी हो, XYZ हो। इस टाइम मेरा थोड़ा, किसी ने मुझे बोला कि अंजार में नंदीशाला बहुत अच्छी है, तो किसी ने सजेशन दिया, तो इस टाइम मैंने सोचा है कि नंदीशाला में भी जाके मिल के आऊंगी, वहां पे भी जितना हो सकेगा अपने साइड से करूंगी। मतलब मेरा कंसेप्ट एक क्लियर है, मेरे पास जो आएगा उसके अंदर मैं अपना दूसरा ऐड करके मुझे सिर्फ बांटना है बस। और खुशी इस बात की है रुचि जी की, टचवुड तारीफ नहीं करी हूँ, महादेव को
फाउंडेशन को स्टार्ट किया तो हमारा 1 साल ही हुआ है, पर पब्लिक का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है मेरे को। इवन मेरा इवेंट भी करती हूँ तो जीव दया का जो मेरा इवेंट लास्ट ईयर, शायद जिन्होंने अटेंड किया उनको पता है कि 1000 प्लस का क्राउड मेरे पास था। वाह, नो डाउट हमने 200-300 गेस्ट को भी बुलाए थे, पर फिर भी जो जिस हिसाब से हम कर रहे हैं उस हिसाब से पब्लिक का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है। 100%। एंड ऐसा कॉज भी वैसा है ना मैम कि सबको तुरंत ही तब हाँ। जुड़ने की इच्छा भी होती और हम है। लोगों का एक बहुत अच्छा सिस्टम है, हम लोगों ने महादेव में क्लियर, जैसे मैं सेवा में भी जाती हूँ तो मेरे कुछ ग्रुप है, कुछ मेरे जैसे सोशल जो मेरे फ्लायर्स बनते हैं तो हम जनरली पास करते हैं, उसमें हर एक में एक लाइन लिखते हैं, हम ये सेवा करने इस जगह पे जाने वाले हैं, जिसको जुड़ना है जुड़े। आज जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान पैसे से ही जुड़ सकता है। 100%। बहुत से लोग आज मेरी टीम में ऐसे हैं जो फाइनेंशियल कैपेबल नहीं है, पर अपना टाइम, आज वो जो अपना टाइम दे रहे हैं ना, वो भी मेरे लिए पैसे से बढ़कर है। अगर इंसान ऐसे सोचता है कि भाई हम पैसे से सब कर सकते हैं तो मैं बोलूंगी जीरो, गलत है ये। हम पैसे से कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे पास टीम हो, हमारे पास काम है, और हमारे पास टीम नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऑलवेज मैंने यही सोच के आगे सब किया है कि जब तक मेरे पास टीम स्ट्रांग है तब तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके लिए हमेशा मैं ट्राई करती हूँ कि आगे का बैकग्राउंड में जहाँ तक होता है ना वहां तक ट्राई करती हूँ कि टीम को मिले। 100%। बिकॉज मैम बाकी सब के लिए चलो आप पैसे तो बहुत लोग देने वाले हैं, पर सच्ची में वहां जाके कुछ करने वाले बहुत कम लोग हैं। और टच झूठ नहीं बोलूंगी, आज सेवा में हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं, तन से, मन से, धन से, वो सब कुछ ना कुछ तरीके से, आज जैसे हम जीव दया का इवेंट कर रहे हैं तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने शिव भक्त करके अपने टेबल्स बुक कराए। खुशी होती है कि आज लोगों को हमारे पे इतना ट्रस्ट है कि शिव भक्त के नाम से वो टेबल बुक करा रहे हैं। हमारा कोई आया तो ठीक है, आप हमारा टेबल पे हमारा नाम मेंशन। तो ऐसे भी लोगों को जब मैंने गांधीधाम में देखा तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं, सही में जेन्युइन काम करने वाले लोग भी ऐसे हैं जो खुद नहीं कर सकते, पर जो संस्थाएं काम कर रही है उनको सपोर्ट करते हैं। 100% की बात है। और आस्किंग अबाउट फर्दर, जीव दया का आपने कैसे सोचा कि ऐसा इवेंट कर सकते हैं, क्या मन में लास्ट ईयर जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट किया तो मैंने सोचा था कि भाई, तो नॉर्मल आपको पता है कि जब कोई भी फाउंडेशन स्टार्ट होता है तो उन लॉन्चिंग सेरेमनी होती है। तो मेरे फाउंडेशन में जैसे ये प्रीति मुंशियानी मैम है, जीव दया का हमने सोचा, तो मैंने और प्रीति मैम ने सोचा कि अब अपन लॉन्च कर रहे हैं, पर मोस्ट ऑफ सब जगह क्या होता है कि लॉन्च करते हैं तो सेरेमनी करते हैं, सब एनजीओज को मूवमेंट हो देते हैं। तो मैंने और प्रीति मैम ने सोचा कि सब करते हैं, ऐसा नहीं, हम कुछ अलग करें। तो मुझे बोले कि अपना सोनल, तुम्हारा और मेरा कंसेप्ट अगर अपना जीव दया का है तो पहली बात तो इसका नाम ही हम जीव दया रखते हैं। सेकंड, अगर इसमें से जो भी फंड आएगा तो हम फर्स्ट मतलब कि जीव दया वालों को देंगे। तो टचवुड इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हम लोगों ने 1,19,000 कामधेनु गौशाला को दिया, 76,000 हम लोगों ने निर्भया फाउंडेशन को दिया, 5,000 हम लोगों ने अपना घर आश्रम को दिया, 5,000 हम लोगों ने सेवा सर्वोपरि में दिया, 5,000 हम लोगों ने सीताराम परिवार में दिया। और तब मैंने 100 ट्री गार्ड्स का बोला था कि ट्री गार्ड्स हम लोग 1 साल में 100, और टचवुड वो 100 ट्री गार्ड्स हमारे लास्ट मंथ ही पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो 100 जितने हमारे प्लांटेशन का जो मैंने सोचा था, क्योंकि आज प्लांटेशन के लिए अगर खाली हम झाड़ डाल के आ जाए वो कोई उसका नहीं है, पर उसके बाद उसके ट्री गार्ड के बाद कोई पानी डालने वाला हो तो ही वो रियल में प्लांटेशन है। एकदम तो बस वो हमारा एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ। बस ऐसे ही करते करते जीव दया में काम करते गए नए नए। मेरे ख्याल से 1 साल में हमारे 100+ प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं। और हम जब भी प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारे हर प्रोजेक्ट के फ्लायर में एक लाइन होती है कि ये जगह पे हमारा प्रोजेक्ट है, जिसको जुड़ना है, ताकि किसी को ये नहीं लगे हमको बुलाया, हमको जुड़ना था, जो भी। तो काफी लोग ऐसे जुड़ते नहीं करके आज हमारे महादेव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट में 550 मेंबर्स हैं, और हमारे ट्रस्ट में कोई भी मेंबरशिप फीस नहीं है। आओ, सेवा करो, बस। कोई टाइम का नहीं, तुम्हारा मन है तो आओ, नहीं है तो नहीं आओ, फ्री हो तो करो, नहीं फ्री हो तो नहीं करो, कोई बर्डन नहीं है। और एक और मेरा क्वेश्चन था, आपने इतना सब कुछ किया है तो आपका कोई विजन है इसमें कि आपको ऐसे लोगों के साथ जुड़ना है? फॉर एग्जांपल अब हमारे इतने सारे दर्शक देख रहे हैं, तो उन दर्शकों को आपको कुछ अपना बताना है, या फॉर एग्जांपल कोई मैसेज पास करना है? मैसेज अगर पास करना है तो अभी मेरा, आप जैसे विजन बोल रहे हो, तो अभी मेरा विजन एक ही है। 90% नहीं, 99% अभी मोस्ट ऑफ मैं स्लम एरिया के जितने भी बच्चों को एजुकेशन दे सकूं वो एक माइंड में सेट रखा है।
बहुत सी लड़कियां हैं, लेडीज हैं जिनको हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आज जैसा मेरा सलून है, टचवुड, आज हमारे पास भगवान की मेहरबानी है, कोई जरूरत नहीं है, और आज मेरे पास 8 से 10 लड़कियों का स्टाफ है। जी। तो आज जिनको जरूरत है उन लोगों को हमने सोचा है कि 10-10 की बैच करके उनको सिखा के उनको आगे निकालेंगे, कि आज नहीं तो कल वो, आज जो हम बीज बो के जाएंगे तो आज भविष्य में उनको काम आएगा। 100%। पर हम यही सोच रहे हैं कि भाई आज वो अपने आत्मनिर्भर होके, जो है बोलते हैं ना अपन, इंसान दिल से दुआ देता है, जी। तो वही दुआ हमको आगे काम आएगी। 100%। एंड मोर ऑन द नाउ क्लोजिंग नोट, कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, अप्स जी। डाउन्स, आपने कहीं बहुत लॉस भी देखा अपनी फैमिली में, तो आप उसमें से बाहर कैसे निकले और किस चीज़ ने आपको आगे बढ़ने की हिम्मत दी? एक तो देखो मैं आपको बताऊं, एक होता है कि सपोर्ट। अब मेरी लाइफ में ऐसे था कि पीछे कोई ऐसा बैक सपोर्ट था ही नहीं। अगर मैं सोचूं कि भाई यहाँ से मुझे पीछे हटना है, तो वो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मुझे आगे बढ़ना था या वहीं मेरी नैया को मुझे डुबोना था। मेरे पास 2 ही चॉइस थी। तो फिर सोचा कि धीरे धीरे हिम्मत करके, पर टचवुड जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आया, स्ट्रगल आया, पर मैंने आपको बोला ना, मैं बहुत, मतलब आज से आप सोचो ना कि 22 साल पहले आप शायद देखते तो शायद आप मेरे को बोलते कि ये आज ये सोनल नहीं है। मैंने अपने आप को मतलब इतना मतलब बोल्ड कर दिया हस्बैंड की कुछ बातों से। कुछ हस्बैंड ने मतलब ऐसे बोला, तू ये कर सकती है, तू वो कर सकती है, तू करती क्यों? बस कर सकती है, कर सकती है, कर सकती है ना, अभी ऐसी जिद बना दी कि आज कोई मुझे अगर ऐसे बोलता है ना, ये तू नहीं कर सकती है, तो मैं ये बोलती हूँ। इवन सेम यही चीजें मेरी लाइफ में, कोई अगर मुझे, जैसे मेरा स्टाफ है, दीदी हमने ये नहीं किया है, आज मेरे से ये नहीं होगा, या कभी स्टाफ जैसे बोलता है आज ये लड़की नहीं, अब हम ये कैसे करेंगे, तो मैं उनको ऐसे बोलती हूँ कि राष्ट्रपति जब राष्ट्र पे नहीं बैठता है तब भी पूरा अगर राष्ट्र चलता है, तो ये तो बहुत छोटा सलून है। एक के आने से या नहीं आने से, या इसके होने से और नहीं होने से कभी लाइफ में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 100%। एंड मतलब हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, आप उनको कोई एक मैसेज, लास्ट मैसेज की आगे लाइफ में कैसे, हाउ वी शुड गो इन फॉरवर्ड इन लाइफ? मैं देखो एक ही बात बोलूंगी, आज मैं अकेली पूरी दुनिया को नहीं बदल सकती हूँ, पर मैं ये सोचती हूँ कि जिससे जितना होता है, ऐसे हम जितना, चाहे हमारे घर की मेड हो, चाहे हमारे बाहर कोई पशु पक्षी है, कोई जीव है ऐसा, कोई जो भी हम अपने हाथ से, आज हर एक घर वाला अगर इंसान ऐसे सोच ले कि मेरे घर के बाहर एक गाय और कुत्ता खड़ा है, उसको मुझे 2 रोटी देनी है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो जीव कभी दुखी होगा। 100%। तो मैं ये अवेयरनेस देना चाहूंगी कि हमसे जितना हो, चाहे स्लम एरिया के बच्चे, आज जिसके पास कैपेसिटी है, अगर वो एक एक बच्चे को भी थोड़ा एजुकेशन दे या कुछ थोड़ा अपने साइड से करेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि महादेव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट को भी 100%। मतलब अपने लिए, जैसे आज हम सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है आगे मुझे भी ऐसा लगता है कि तब मुझे ऐसा लगेगा अब मेरे पास कुछ काम ही नहीं बचा है, क्योंकि सब जने यही काम कर रहे हैं। 100%। तो लाइफ का मेरा यही मोटो है, यही सब लोगों को मैं मैसेज पास ऑन करना चाहूंगी जी। कि जिससे जितना हो। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि 100 करो, 200 करो, 500 करो, पर अगर आप 10 रुपए का भी काम किसी गरीब के लिए या कोई जीव के लिए कर सकते हो, तो उससे बड़ा मेरे हिसाब से कोई अच्छा कर्म ही नहीं है। और वो कर्म भी हम अपना ही करके जा रहे हैं, क्योंकि वो हमको ही उसका बेनिफिट मिलने वाला है। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगी मैं। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, आपके एफर्ट के लिए और आपकी स्टोरी हमें बताने के लिए। इट वाज वेरी मोटिवेशनल। आई थिंक हम में से बहुत लोग हैं जो सेवा करने की, मैं भी वैसी इच्छा रखते हैं पर वहां तक अभी तक पहुंचे नहीं हैं, तो आप हम सब के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो।